सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धार्मिक चर्चा के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे अष्टयाम की। अष्टयाम जो सनातन परंपरा में एक बहुत ही प्रचलित और चिर परिचित धार्मिक आयोजन है, जो लगभग पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया जाता है। अष्टयाम अर्थात 8 याम। याम समय का मानक है। यह एक याम 3 घंटे का होता है। अष्टयाम अर्थात 24 घंटे का संकीर्तन, भजन, महामंत्र का गायन अष्टयाम कहलाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र को निर्बाध रूप से 24 घंटे तक गायन किया जाता है और सुमधुर वाद्यों के साथ इसको उच्चारित किया जाता है और आमतौर पर यह सामूहिक रूप में गाया जाता है। और अष्टयाम कीर्तन करने वाले बहुत से दल भी होते हैं जो अष्टयाम के आयोजनों में आकर अपना योगदान करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा प्रबंधन होता है कि एक दल 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे अष्टयाम का संकीर्तन करता है, महामंत्र का गायन करता है और उसके बाद दूसरा दल उसको गाने लगता है और पहला दल विश्राम में चला जाता है। तो यह अष्टयाम की प्रक्रिया है और बहुत से क्षेत्रों में लोग अपनी मनौती मानने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यह प्रण करते हैं कि अगर मेरी यह मनोवांछा पूरी होगी तो मैं अष्टयाम का आयोजन करूंगा। तो यह तो थी अष्टयाम की पृष्ठभूमि की बात। अब आइए इसके महत्ता को समझने का प्रयास करते हैं और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि अष्टयाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए सतयुग में चलते हैं। सतयुग में 12 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता था, त्रेता में 12 महीने में वह फल मिलता था और द्वापर में वह 1 महीने का समय हो गया। अर्थात 1 महीना तपस्या करने पर जो फल मिलता था वह फल कलयुग में 1 दिन में मिल जाता है। अर्थात 24 घंटे के हरि कीर्तन या संकीर्तन अर्थात महामंत्र का गायन या कीर्तन अष्टयाम कहलाता है। तो इस प्रकार यह शास्त्र सम्मत और शास्त्रों द्वारा समादृत और विवेचित है कि 24 घंटे का प्रयास, जो अखंड प्रयास होना चाहिए, वही फल प्रदान करता है जो सतयुग में 12 वर्ष की
तपस्या के उपरांत प्राप्त होता था। तो सज्जनों, अष्टयाम संकीर्तन का यही महत्व है और यह बहुत ही लोकप्रिय और फलदायी है, पुण्यदायी है। और इसके लिए हमें कहीं ज़्यादा दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हर साल हमारे इर्द गिर्द अष्टयाम होता ही है। और अब तो होली के अवसर पर, होली के पहले और होली के बाद अष्टयाम अक्सर ही जहाँ तहाँ आयोजित होते हैं और श्रद्धालुगण इसका पुण्य लाभ लेते हैं। तो आज के वीडियो में धार्मिक चर्चा के अंतर्गत अष्टयाम का प्रतिपादन, उसके महत्व का प्रतिपादन करने का प्रयास हमने किया है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।